श्री शांति धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी का जवाब मिल गया। ठीक, पूरा प्रश्न लेकिन उस प्रश्न को मैं दोबारा से फिर भी कुछ पोर्शन को पढ़ना चाहता हूँ। पूछे पूरा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया 10/7/24 का है। आप तो प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछो। अखबार का नहीं, प्रश्न पूछो। स्टेटमेंट है आपका। कह दिया मैंने कह दिया। आप बात सुनिए, जरा नियमों की जानकारी ले लो, उसके बाद में ऐतराज किया करो। आपका स्टेटमेंट है कि व्हेन कॉन्टेक्टेड द स्टेट द हेल्थ मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह। प्रश्न पूछे गजेंद्र सिंह, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो। अखबार का वाचन नहीं करना है, प्रश्न पूछो, पूरा प्रश्न पूछो। ये सब अखबार का नहीं है, अखबार नहीं पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि गजेंद्र सिंह जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई प्रस्ताव मेरे पास आता है तो मैं निश्चित तौर पर उसको अविलंब जो है मंजूर करूंगा, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है, सवाल पूछो। अब सवाल आता है तो ये सवाल पूछ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। नहीं, तो अखबार पढ़ रहे हो ना, अखबार नहीं। अखबार क्या पढ़ रहा हूँ मैं, तो अखबार में स्टेटमेंट। सदस्य प्रश्न पूछा, मैंने अगला प्रश्न पुकारूंगा, पूछो। मेरा आपसे निवेदन है, अगला प्रश्न नहीं पूछेंगे तो माननीय सदस्य कोई अधिकार नहीं है। ये तो आपने मान लिया का अधिकार है। प्रश्न में आपने मान लिया कि 6/7/23 को जब हमारी सरकार थी, आपका प्रश्न है तो बोलिए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना और 3 पद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और 6 पद काउंसलर के सृजित करने की स्वीकृति जारी कर दी थी। कब करी थी? 7वें महीने में, 23 के 7वें महीने में, ठीक है ना सर। तब से ये काम तब से चल रहा था। अब सवाल मेरा ये था कि कोटा से आपको प्रस्ताव प्राप्त हुआ, कोटा की प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के ने आपको प्रस्ताव दिया कि साहब यहाँ पर 5 साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और 10 काउंसलर की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर भेजी गई और 3 जो है और 4 काउंसलर जो है जो वो भी संविदा पे लगाए गए, और जो एक साइकोलॉजिस्ट भेजी गई उसको भी आपने जबरन बुला लिया। अब सवाल ये आता है, मैं ये आपसे नहीं, और आपने अपने जवाब में ये कहा कि साहब इस काम को कौन कर रहा है, ये साइकोलॉजिस्ट के फैकल्टी का डॉक्टर, रेजिडेंट चिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के संपादित ये कर रहे हैं। तो ये तो डॉक्टर का काम तो दवाई देने का है। साइकोलॉजी, अरे ठहरो तो सर, सुनो तो सर यार, ये क्या करते हो आप? तो पूछो ये क्या करते हो आप? अरे ये क्या करते हो मंत्री जी? मेरा निवेदन ये है कि साइकोलॉजिस्ट तो थेरेपी देता है, जांच करता है, डायग्नोसिस करता है और वो बताता है कि कौन सी दवाई कितने समय के लिए दी जानी चाहिए, और डॉक्टर दवाई देता है उसकी राय पर। तो डॉक्टर के पास ही अगर सीधा मरीज चले गया तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत ही क्या नहीं फिर। मेरा आपसे ये निवेदन है और कि आप, पहला प्रश्न तो यह है मेरा कि आप साइकोलॉजिस्ट की और काउंसलर्स की नियुक्ति करेंगे न करेंगे? आपके पास सारे प्रस्ताव आ चुके। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि चाहे सीकर हो, चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, सब जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है और सेंट्रल की गाइडलाइन है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको, कोचिंग संस्थान में साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग का होना अनिवार्य है। तो मैं आपको प्रश्न यह है मेरा, अरे बैठ जा प्रश्न पूछे, प्रश्न का उत्तर आएंगे ना माननीय मंत्री जी। ये मैं, अरे आपको किसने कहा? आप बैठिए। नो, मेरा रामकेश, मिस्टर शरण सिंह, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप बैठिए, उसके लिए सरकार के मंत्री खड़े हो रहे हैं। मैं कहूंगा, आप नहीं कहोगे। नो अध्यक्ष जी, नो बैठिए, आप बैठो। जब वो कर I don't know it. No, sir, अंकित नहीं हो। खड़े होते हैं। सरकार के मंत्री कैसे खड़े होते हैं? ये नहीं चलेगा। कितना गंभीर विषय है, कोटा के अंदर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितना गंभीर विषय है, और ये मजाक उड़ा रहे हैं। आप मजाक उड़ा रहे हो, नहीं रहे हो। जब जवाब दो आप, मंत्री जी जब सुन रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं, आप जबरदस्ती। आप तो बैठिए, आप प्रश्न हो गए। दूसरा आधा घंटा एक प्रश्न पढ़ोगे क्या? दूसरा प्रश्न मेरा, पहले उत्तर आने दो। मेरा दूसरा प्रश्न है, पहले उत्तर आने दो। आप भाषण कर रहे हो। मेरा दूसरा प्रश्न ये है, बैठिए। अरे बैठिए। अरे इधर के लोग बैठे तो इधर खड़े हो जाते हो।
नो, मंत्री जी बोलो। अरे मंत्री जी सक्षम है उत्तर देने में। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर, ठीक है तमाशा। नो, जयपुर और कोटा के अंदर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स खोले गए। अभी कोटा के अंदर जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आउटसोर्सिंग चल रही है। ऑलरेडी हमारा स्टाफ है, ये मानते हैं कम है, इसलिए ये जो वहाँ पर जो है एजेंसी है इनोविजन, इन्होंने ऑलरेडी हायरिंग शुरू कर दी है अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही जो भी कमियां हैं वो वहाँ पर पूर्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा एनएचएम जो है वो 112 जो 105 ये साइकोलॉजिस्ट और 270 काउंसलर्स के लिए उनकी भी हरी झंडी आ गई है, तो ये भी हमारे स्टेट में आएंगे। इससे जो कोटा के अंदर जो वहाँ पर जो कमिट सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण रहेगा। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, एक हमारा ये जो टेलीमानस हेल्पलाइन है जिसका नंबर 1889 है और 14416 है, ये बहुत ही इफेक्टिव रहा है। आप वहाँ पर इसको कोटा में या जयपुर में होने की जरूरत नहीं है, राजस्थान भी कोई भी बच्चे जो है जो स्टूडेंट्स है वो आपके 27,000 कॉल्स जो हैं 1.5 साल में यहाँ पर आए हुए हैं और उनको काउंसलिंग भी मिली है। इसके अलावा जो आपने गाइडलाइंस के बारे में बात करी थी, गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स, ये एवरी इंस्टीट्यूट जो है कोचिंग सेंटर के अंदर जो है इनके अंदर काउंसलर होना अनिवार्य था। ये केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी। हमारी गाइडलाइंस भी स्टेट ने भी जारी करी। इसका जो है ड्राफ्ट बिल पब्लिश हो गया है जुलाई 2024 में। 6 अगस्त को सुझाव मांगे गए स्टेक होल्डर्स से, कोचिंग सेंटर से। अब ये बिल जो है ये बिल्कुल तैयारी पे है टू बी प्रेजेंटेड इन द हाउस। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब सेंट्रल की गाइडलाइन बन गई और जब राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन बना दी कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट जरूरी है, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आप लोगों ने जो है आप अधिकारियों को भेजा कि साहब जा करके देखो कि साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए या नहीं किए गए, काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कारण थे? बैठिए माननीय अध्यक्ष महोदय, लीगली हम नहीं बाइंड कर सकते हैं कि जाके चेक करें कि कौन आपका काउंसलर है, काउंसलर क्या कर रहा है। जब तक ये बिल पास नहीं होगा उसके बाद में ये लागू हो जाएगा। अभी बाइंडिंग ही नहीं है। हो गया, हम नहीं जा आपका प्रश्न होते सकते, हम कोचिंग सेंटर में जाके हम दादागिरी नहीं कर सकते वहाँ पर। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न श्री गोपी चंद मीणा। बैठिए, संख्या पूछ लिए 103। अरे 10 मिनट हो गया आपके प्रश्न को। गोपी चंद